दोस्तों इंडिया में ज़्यादातर गवर्नमेंट सैलरीड लोग अपना टैक्स बचाने के लिए एनएससी, पीपीएफ या फिर बैंक एफडी में निवेश करते हैं, जहां पर 6 से 7% रिटर्न मिलता है और आपका पैसा 10 से 12 साल में डबल होता है। लेकिन वहीं पर अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करें तो आप अपने पैसे को मात्र 5 साल में भी 3 से 4 गुना कर सकते हैं। इंडिया में पिछले 5 सालों में कई ऐसे फंड हैं जिन्होंने अपने पैसे को 4 गुना तक किया है। इस वीडियो में ऐसे ही शानदार टॉप 3 एलएसएस फंड मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें बहुत कम रिस्क है, यानी लो रिस्क के साथ हाई रिटर्न आपको मिलने की पूरी उम्मीद है और दिया भी है। आप लोग जानते होंगे कि अभी पिछले 3-4 महीने से इंडिया का स्टॉक मार्केट करीब 10 से 12% तक गिर चुका है। ऐसे में यहाँ पर रिटर्न बनने के और भी ज़्यादा चांसेज हैं। तो इस गिरावट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, चाहे आप एसआईपी करते हैं चाहे लमसम करते हैं, दोनों तरीके से आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो वीडियो को अंत तक देखना। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आप लोग ये चार्ट देख सकते हैं जो कि निफ्टी 50 का है। यहाँ पर देखिए निफ्टी 50 ने पिछला जो हाईएस्ट बनाया था वो करीब अक्टूबर में बनाया था। 26,200 के ऊपर निफ्टी 50 गया था और अभी जनवरी 2025 में हमारा निफ्टी 50 जो है 23,203 पर आकर के रुका है। करीब 12-13% का यहाँ पर डाउन है। तो ये डाउन में जब हम लोग लमसम करते हैं तो हमारे रिटर्न बहुत अच्छे बनते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये बात कर लेते हैं कि एलएसएस फंड आखिर होते क्या हैं। आप लोगों ने म्यूचुअल फंड में कई प्रकार के कैटेगरी सुनी होगी, जैसे कि लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, सेक्टोरियल फंड, थीमेटिक फंड। उसी तरीके से ये भी एक कैटेगरी है एलएसएस, यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये भी एक प्रकार का म्यूचुअल फंड होता है और इस म्यूचुअल फंड को ज़्यादातर लोग इनकम टैक्स बचाने के लिए निवेश करते हैं। ठीक है, इसमें अगर आप निवेश करते हैं तो यहाँ पर 80C के तहत आपको जो है 1.5 लाख रुपए तक की कटौती का आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं अपने आयकर में। ठीक है, इस फंड की विशेषता ये है कि इस फंड में आपको जो है 3 साल का लॉक इन देखने को मिलेगा, यानी 3 साल तक इस फंड से आप पैसे निकाल नहीं पाएंगे। 3 साल बाद कभी भी अपने पैसे को निकाल सकते हैं या फिर आप चाहें उसको निवेशित रहने देना तो आप लॉन्ग टर्म के लिए आप निवेशित रहने दें, तो उससे भी आपका रिटर्न बढ़ता जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को याद दिलाना चाहेंगे, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर आप हमारे माध्यम से अपना निवेश करना चाहते हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, टर्म इंश्योरेंस हो या फिर क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो आप लोग इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कोई आपसे चार्ज नहीं रहेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है और बेहतरीन फंड में बेहतरीन प्लान में आपका निवेश करा देंगे। ठीक है, चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले जो आपके सामने फंड लेकर के आया हूँ वो है एसबीआई का। एसबीआई जहाँ पर नाम आता है वहाँ पर भरोसा सबसे ज़्यादा होता है। तो ये फंड है एसबीआई का, जिसने काफ़ी अच्छे रिटर्न आपको दिए हैं यहाँ पर। तो देखिए पिछले 5 सालों में इस फंड ने रिटर्न दिया है 23.6% का। पिछले 3 सालों में इसने रिटर्न दिया है 21.8% का और पिछले 1 साल में इसने रिटर्न दिया है 23.2% का। ठीक है, और पिछले 3 सालों में नंबर 2 कैटेगरी पे ये रिटर्न के मामले में है, यानी सेकंड नंबर पे आता है ये फंड। और इस फंड में जो है काफ़ी अच्छा आपको जो है डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो मिलेगा, जिससे रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। इस फंड की और डिटेल्स आपके सामने यहाँ पर देखिए। इस फंड में जो आपका पैसा निवेश होगा वो करीब 60% पैसा इंडिया की टॉप 50 कंपनी में निवेश होगा। टॉप 50 का मतलब है जो बड़ी बड़ी इंडिया कंपनी, जिससे कि रिलायंस हो गया, एचडीएफसी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पैसे की सिक्योरिटी आपकी यहाँ पर रहेगी और अच्छा रिटर्न लाने के लिए यहाँ पर 20% पैसा आपका मिड कैप में लगाया गया है और करीब 10% पैसा यहाँ पर आपका जो है स्मॉल कैप में लगाया गया है। तो इस तरीके से 90% पैसा इक्विटी में निवेश है आपका, बाकी 10% पैसा अदर इन्वेस्टमेंट में जो है इंस्ट्रूमेंट में वो निवेशित किया गया है। इस फंड की पॉपुलरिटी देखिए, 27,791 करोड़ रुपए ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो रखा है। इसका टोटल एक्सपेंस रेशियो है, डायरेक्ट फंड का मैं बता रहा हूँ 0.95%।
3 साल का लॉक इन इसमें मिलेगा। जितने भी एएलएसएस फंड होते हैं उसमें 3 साल का लॉक इन होता है, 3 साल पैसा निकाल नहीं पाएंगे। एग्जिट लोड इसमें कुछ लगेगा नहीं, नील एग्जिट लोड है। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए काफ़ी अच्छा है, 14.01। अल्फ़ा भी बहुत अच्छा है, 8.29। शार्प रेशियो भी इसका अच्छा है, 1.25। शार्प रेशियो अगर 1 से ज़्यादा होता है तो बेटर माना जाता है, और अल्फ़ा जितना अच्छा होता है उतना बेटर माना जाता है। फंड मैनेजर यहाँ पर दिनेश बालचंद्रन जी हैं, और इनके कुछ अलग से फंड मैनेजर भी हैं। मिनिमम 500 रुपये से इसमें आप एसआईपी कर सकती हैं, और मिनिमम 1000 रुपये से यहाँ पर आप लमसम निवेश कर सकते हैं। अब दोस्तों आपके सामने जो दूसरा फंड है वो यहाँ पर देखिए इसने कैसे कैसे रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल में नंबर 1 फंड है, पिछले 3 सालों में भी नंबर 1 फंड है ये, और पिछले 5 सालों में भी 5वें नंबर पे फंड आता है रिटर्न के मामले में। ये सारे जो फंड मैं आपको बता रहा हूँ ये फंड की वर्तमान के रिटर्न है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसने कैसे कैसे रिटर्न दिए। पिछले 1 साल में 34.4% का रिटर्न है, 3 सालों में 23% का रिटर्न है, पिछले 5 सालों में 22.9% का रिटर्न है, और ऑल टाइम में इसका रिटर्न है 19.2% का। गजब के रिटर्न आपके सामने हैं। इस फंड के बाकी डिटेल्स यहाँ पर देखिए आप लोग। इस फंड में जो AUM है 4,415 करोड़ है। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.64%। एग्जिट लोड इसमें नील है, लॉक इन 3 साल का रहेगा आपका। ये फंड लॉन्च किया गया था 26 दिसंबर 2014 को, लगभग 10 साल हो चुके हैं इस फंड को। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी लगभग 14 के आसपास है, ठीक है, अच्छा है। अल्फ़ा इसका ज़्यादा अच्छा है, जितना ज़्यादा अल्फ़ा होता है उतना ज़्यादा फंड अच्छा माना जाता है। तो जैसा आपने देखा ये नंबर 1 फंड रह चुका है 1 साल में 3 साल कैटेगरी में, तो इसका अल्फ़ा भी ज़्यादा है। इसका शार्प रेशियो भी देखिए ज़्यादा है, इसका मतलब ये फंड शार्प जितना रिस्क लेता है उसके हिसाब से काफ़ी अच्छे रिटर्न दे रहा है। इसके जो आपके फंड मैनेजर हैं वो हैं राकेश शेट्टी एंड 2 अदर, ठीक है। SIP 500 रुपये से, लमसम यहाँ पर 1000 रुपये से किया जा सकता है। और इस फंड में करीब आपका 43% जो पैसा है वो मिड कैप कंपनी में निवेश है। स्मॉल कैप में यहाँ पर 27% पैसा निवेशित किया गया है। लार्ज कैप में भी लगभग 27% पैसा निवेशित किया गया है, ठीक है। तो ये जो एक फ़ंड है SBI के अपेक्षा थोड़ा रिस्की फ़ंड है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लार्ज कैप में मात्र 27% का ही एक्सपोजर लिया गया है। तो ये चीज़ें आप समझते हुए निवेश करना। अब यहाँ पर ये देखिए एक फंड है जिसने गजब के रिटर्न दिए 5 साल में। 5 साल की कैटेगरी में इसकी परफॉर्मेंस नंबर 1 पर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5 साल में जो रिटर्न है 31.4% है, 3 सालों में रिटर्न है 15.3% और 1 साल में है 7.3% है। तो 5 साल की कैटेगरी में ये नंबर 1 फंड है, और ये फंड है आपका क्वांट का ALSS टैक्स सेवर फंड। दोस्तों ये एक ऐसा फंड है जिसने पिछले 5 सालों में आपके पैसे को, आपके इन्वेस्टमेंट को 4 गुना किया है। अगर आप पिछले 5 साल पहले 1 लाख भी निवेश किए होते तो अब तक आपका 4 लाख हो गया होता। इसमें आपका जो है 80% पैसा जो है लार्ज कैप कंपनी में निवेश किया गया है, यानी कि इंडिया के टॉप कंपनी में निवेश किया गया है। मिड कैप में 7.23% है, और स्मॉल कैप में यहाँ पर 6.15% है, ठीक है। लेकिन इसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है, तो आप ये समझ लीजिएगा। इसमें 10,513 करोड़ रुपए निवेशित किया गया, टोटल AUM इतना है। टोटल एक्सपेंस रेशियो इसका 0.59%। एग्जिट लोड कुछ लगेगा नहीं, इसमें 3 साल का लॉक इन रहेगा। लॉन्च डेट आपके सामने ये है। स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए इसका ज़्यादा, इसका मतलब काफ़ी वोलेटाइल फंड है, ठीक है। जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन उतना ज़्यादा वोलेटाइल रहेगा, लेकिन रिटर्न बनाने की क्षमता उतनी ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पर अल्फ़ा देखिए इसका 2.01 है, अल्फ़ा काफ़ी कम है इसका है। शार्प रेशियो भी काफ़ी कम है, यानी कि जितना इसने रिस्क लिया उसके हिसाब से रिटर्न कम दिए हैं। इसीलिए आपने देखा होगा पिछले 1 साल में और पिछले 3 साल में इसके रिटर्न काफ़ी डाउन है, लेकिन 5 साल की कैटेगरी में अच्छा रिटर्न इसने दिया है, ठीक है। इसके फंड मैनेजर हैं अंकित पांडे हैं एंड वन अदर है। SIP 500 से लमसम 1000 रुपये से इसमें आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 3 ALSS फंड, जिसमें आप लोग अपने हिसाब से अपना एनालिसिस करके अपने एडवाइजर से बात करके निवेश कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है, कोई भी बाई या सेल की रिकमेंडेशन हम नहीं देते हैं। तो जो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप लोग अपने
डिस्ट्रीब्यूटर से या एडवाइज़र से संपर्क जरूर कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।